हेलो गार्डनर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मार्केट से खरीदे हुए पाइनएप्पल से नया पाइनएप्पल का पौधा ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन में फ्रूट भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए फिर पूरा प्रोसेस डिटेल में देखते हैं। ये आपके लिए काफी आसान और इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी अगली बार मार्केट जाइएगा, बिना छिला हुआ और बिना कटा हुआ अनानास लाइएगा, जो कुछ इस तरह का होगा जिसमें कि क्राउन लगा हुआ रहता है। अनानास को मेनली उसके क्राउन से ही प्रोपगेट करते हैं। क्राउन को फल से अलग करने के लिए आपको दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में घुमाना होगा, ट्विस्ट करना होगा और इस तरीके से क्राउन अलग हो जाएगा। इस पाइनएप्पल को आप अभी एंजॉय करिए और क्राउन को रेडी कर लीजिए दूसरे पाइनएप्पल के लिए। क्राउन को लगाने के लिए हम उसके नीचे के कुछ लिप्स हटा लेंगे। मैंने लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक का लिप हटा दिया है और आप देख सकते हैं क्राउन का जो कट पोर्शन है, जहां से हमने तोड़ा है, वो भी कच्चा है। इसलिए इसे लगभग 7 से 8 दिन सूखने देंगे किसी ऐसी जगह पे जहां पे डायरेक्ट धूप ना पड़ती हो, लेकिन हवा अच्छे से आ जा सके। 7 से 8 दिन में कट पोर्शन अच्छे से हील हो जाता है और ये आप देख सकते हैं। और आगे के प्रोसेस के लिए क्राउन बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, हम इसकी वाटर रूटिंग करेंगे क्योंकि वाटर रूटिंग फास्ट मेथड है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट अपने गमले में या जमीन पे मिट्टी में लगा सकते हैं। क्राउन को कुछ इस तरह से पानी में डाल दीजिए कि उसका जो क्लीन किया हुआ पोर्शन है, उसका आधा भाग ही पानी के अंदर रहे, जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। पानी को हर दूसरे या तीसरे दिन चेंज कर दीजिए और ग्लास भी साफ कर दीजिए, जिससे कि कोई भी फंगल इन्फेक्शन का डर ना हो। कुछ समय में रूट आने लगेंगे। जो रूट आने का समय है वो डिपेंड करता है कि आपने कब लगाया है। अगर आपने ठंडी में लगाया है तो 20 से 25 दिन भी लग सकते हैं रूट आने में, और अगर आपने गर्मी में लगाया है तो 7 से 8 दिन में भी रूट आ जाएंगे। इस सेटअप को आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इनडायरेक्ट लेकिन अच्छी लाइट आती हो। ये रहा आपके सामने 20 दिन बाद का रिजल्ट। मैंने जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट किया था, तभी टेम्परेचर काफी कम रहता है, इसलिए 20 डेज लग गए। टेम्परेचर ज्यादा रहने से रूट काफी जल्दी आ जाते हैं। आप देख सकते हैं रूट सिस्टम काफी अच्छे से डेवलप हो गया है। कई सारे रूट निकल गए हैं और रूट काफी अच्छे से ग्रो भी हो गया है और अब टाइम है इसे पॉट में लगाने का। रूटेड क्राउन को लगाने के लिए मैं 8 इंचेस का पॉट यूज कर रही हूँ। अभी के लिए तो ये काफी बड़ा है, लेकिन बाद में मुझे रिपॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस 8 इंच के गमले में ही मुझे फल भी मिल जाएगा। ऐसे गमलों में कई सारे ड्रेनेज होल होते हैं, इसलिए ड्रेनेज होल को ईंट के टुकड़े से या ग्रेवल से जरूर कवर कर दीजिए ताकि पॉटिंग मिक्स बाहर ना निकले। कोई भी वाटर रूटेड प्लांट को जब भी हम पॉटिंग मिक्स में लगाते हैं, हमें हल्की और जल्दी पानी निकल जाने वाली मिट्टी यूज करनी चाहिए। और पाइनएप्पल को वैसे भी लाइट सॉइल और जल्दी पानी निकल जाने वाली सॉइल पसंद है, इसलिए मैंने जो पॉटिंग मिक्स यूज किया है उसमें कोकोपीट, परलाइट, ईंट का टुकड़ा, वर्मी कंपोस्ट और चारकोल, सारी चीजें बराबर मात्रा में मिलाई हुई है। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो आप मिट्टी, बालू, ईंट का टुकड़ा और वर्मी कंपोस्ट, इन 4 चीजों को भी मिला करके अच्छा पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। चलिए अब फटाफट इसे लगा लेते हैं। लगाने के बाद अच्छे से पानी डाल दीजिए और इसे आप अपने गार्डन में किसी भी लोकेशन पे रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस प्लांट का अपडेट आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी और साथ ही साथ जो भी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट होता है, जो भी केयर इंस्ट्रक्शन, जिससे कि आपको जल्दी फल मिल सके। मेरे कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब बटन के बगल वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। Green earth, healthy earth, happy earth.